चैप्टर 11 किताब हयात अल-सहाबा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा किराम की सख्तियों, भूख और प्यास बर्दाश्त करना। उन्वान हज़रत उस्मान बिन मज़ून का सख्तियों बर्दाश्त करना। हज़रत उस्मान फरमाते हैं कि जब हज़रत उस्मान बिन मज़ून ने देखा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा तो तकलीफ़ें उठा रहे हैं और वो खुद वलीद बिन मगीरा के अमान में आराम से रह रहे हैं, तो इन्होंने अपने दिल में कहा कि अल्लाह की कसम, मैं तो एक मशरिक आदमी की पनाह में आराम से रहूं और मेरे साथी और मेरे दीन वाले वो तकलीफ़ और अज़ियत उठाते रहें जो मैं नहीं उठा रहा हूँ, ये तो मेरी बहुत बड़ी कमी है। चुनंचा वो वलीद बिन मगीरा के पास गए और उससे कहा, ए अबू अब्द शम्स, तुमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दिखाई, मैं तुम्हारी पनाह तुमको वापस करता हूँ। इसने कहा, ए मेरे भतीजे, क्यों, शायद मेरे कौम के किसी आदमी ने तुमको कोई तकलीफ़ पहुँचाई है। हज़रत उस्मान ने कहा, नहीं, लेकिन मैं अल्लाह अज़्ज़वजल की पनाह पर राज़ी हूँ और इसके अलावा किसी और से पनाह लेना नहीं चाहता हूँ। वलीद ने कहा, तुम मस्जिद चलो और वहाँ सब के सामने मेरी पनाह अली लेलान वापस करो जैसे कि मैंने तुमको सब के सामने अली लेलान अपनी पनाह में लिया था। चुनंचा वहाँ से निकलकर दोनों मस्जिद हराम गए। वहाँ लोगों से वलीद ने कहा, ये उस्मान हैं, मेरी पनाह मुझे वापस करने आए हैं। फिर हज़रत उस्मान ने लोगों से कहा, ये सच कह रहे हैं, मैंने उनको इंतहाई वफ़ादार और अच्छा पनाह देने वाला पाया है, लेकिन अब मैं ये चाहता हूँ कि अल्लाह के अलावा और किसी की पनाह ना लूँ, इसलिए मैंने उनकी पनाह उनको वापस कर दी है। फिर हज़रत उस्मान वहाँ से वापस आ रहे थे कि अरब के मशहूर शायर लबीद बिन रबिया बिन मालिक बिन किला कैसे कुरैश की एक मजलिस में अपने आशार सुना रहे थे, तो हज़रत उस्मान भी इस मजलिस में जाकर बैठ गए। लबीद ने ये शेर पढ़ा, आला कुल्लू शयुआ मयाफ़ला अल्लाह बयातिया, अल्लाह के अलावा हर चीज़ बातिल और बेकार है। हज़रत उस्मान ने दाद देते हुए कहा, तुमने ठीक कहा। फिर इसने दूसरा मिसरा पढ़ा, वकुल्लु नयूमा ला महाल्त ज़ाएला, और हर नेमत ज़रूर बालज़रूर एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगी। इस पर हज़रत उस्मान ने कहा, तुमने गलत कहा, जन्नत की निमतें कभी ख़त्म ना होंगी। हज़रत उस्मान की बात सुनकर लबीद बिन रबिया ने कहा, ए जमात क़ुरैश, तुम्हारी मजलिस में बैठने वाले को कभी तकलीफ़ नहीं पहुंचाई जाती थी। ये नई बात कब से तुम में पैदा हुई? यानी पहले तो कभी भी कोई मेरे शेर पर एतराज़ नहीं किया करता था, आज ये मेरे शेर को गलत कहने वाला कहाँ से आ गया है? तो लोगों में से एक आदमी ने कहा कि ये एक बेवकूफ़ आदमी है, बल्कि उसके साथ और भी चंद बेवकूफ़ आदमी हैं जिन्होंने हमारे दीन से अलहदगी इख्तियार कर ली है, लिहाजा तुम इसकी बातों से नाराज़ मत हो। हज़रत उस्मान ने इस आदमी की बात का जवाब दिया, जिससे दोनों में बात बढ़ गई। तो इस आदमी ने खड़े होकर हज़रत उस्मान की आँख पर इस ज़ोर से थप्पड़ मारा कि उनकी आँख सियाह हो गई, और वलीद बिन मगीरा करीब ही था और जो कुछ हज़रत उस्मान के साथ हवा उसे देख रहा था। इसने कहा, ए मेरे भतीजे, अल्लाह की कसम, अगर तुम मेरी पनाह में रहते तो तुम्हारी आँख को ये तकलीफ़ कभी ना पहुँचती, तुम तो एक महफूज जिम्मेदारी में थे। हज़रत उस्मान ने कहा, ए अबू अब्द शम्स, हाँ तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन अल्लाह की कसम, मेरा दिल चाह रहा है कि अल्लाह के दीन की वजह से मेरी तंदुरुस्त आँख को भी वही तकलीफ़ पहुँचे जो दूसरी को पहुँची है, और मैं इस ज़ात की पनाह में हूँ जो बहुत अज़त वाले और बड़ी कुदरत वाले हैं। हज़रत उस्मान ने अपनी इस मुसीबत ज़दा आँख के बारे में ये आशार कहे, फ़िलैनु तैकु ऐनी फ़ी रिज़ा रब नाला, यदा मुलूदा फ़ी अल्दान लउसब ए मीमू दो चश्मी है ते इल्दाल। अगर मेरी आँख को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ामंदी में एक मुल्हद, बेदीन और गुमराह इंसान के हाथों तकलीफ़ पहुँची है, तो किया हवा फ़िलक़द अऊज़ अर्रहमानु मिनवा सुआ बिल्हा विमिन युज़ा अर्रहमानी या कौम ये इल्सीन इल्दाल। रहमान ने इस आँख के बदले में अपना सवाब अता फ़रमाया है, और जिसे रहमान राज़ी करे ए कौम, वो बड़ा खुशकिस्मत है। फ़िलानी विनु क़ुल्तुम होयु मऊज़ललून सफ़ीहु नलादुन अर्रसूल मीमू है इल्मीमिल दाल। तुम अगरचे मेरे बारे में ये कहते हो कि मैं बहका हुआ, गुमराह किया हुआ और बेवकूफ़ हूँ, लेकिन मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर हूँ। आरियुदु बिज़ाकिल अल्लाह वालुहिकुल दीनना अला रबूम मुन यबूग़ अलना वयाउतद। इससे मैंने अल्लाह ताला की रज़ामंदी का इरादा किया है और हमारा दीन बिल्कुल हक़ है। और ये बात साफ में कह रहा हूँ, चाहे ये बात इस आदमी को कितनी बुरी लगे जो हम पर जुल्म और ज़ियादती करता है। हज़रत उस्मान बिन मज़ून की आँख को जो तकलीफ़ पहुँची, इसके बारे में हज़रत अली बिन अबी तालिब ने ये आशार कहे, आइमिनु तैज़कुरे दौरा ख़ैरे मीमिल अलिफ मद्दा मीमु वाउ नून आसफ़ात मुकुतबा तबकी का फिल मीमिल है ज़ेउ वाउ नून। जो ज़माना पर अमन नहीं था, क्या तुम इसको याद करके रंजीदा हो रहे हो और गमगीन आदमी की तरह रो रहे हो? आइमिनु तैज़कुरे आय क़यामा ज़िलोई सफ़ा
यगूशन बल्जुल मुन यईदु इल्या अलिफ लाम दाले ये नून। क्या तुम इन बेवकूफ़ लोगों को याद करके रो रहे हो जो दिन की दावत देने वालों पर जुल्म ढाते थे। ला इंतौमन अलफ़ाहशाए मया सिल्लिमोआ वालूदुर फ़युम सबीउलुन ग़ैर मीमिल अलिफ मद्दा मीमु वाउनुन। ये लोग जब तक सही सालिम रहीं फुहशा कामों से नहीं रुकते हैं और उन लोगों में क़दरी की सिफत तो गैर महफूज रास्ता है। आला तैरन आयकल अल्लाह ख़ाउरमा आना गिलजिबना लुसूमिल बुन मीमिल ज़ोए इनु वाउनुन। अल्लाह ताला उनकी खैर को कम कर दे। क्या तुम देखते नहीं हो कि हम उस्मान बिन मज़ून की वजह से गुस्सा में आए हैं। इस यलूटमन वला यखूशन मक़ूलत था ताना द्राका वज़रुबा ख़ैर मीमिल अलिफ़ेउ वाउनुन। जबकि वो लोग उस्मान की आँख को निडर होकर थप्पड़ मार रहे थे, मुसलसल चूके मारते रहे और मारने में कोई कमी ना की। फ़िलसफ़िल यजज़ीउ मिनु लम यमुत अजला कैला बिकैला जज़्ज़ान ग़ैर मीमिल ग़ैन बे वाउनुन। अगर उस्मान जल्दी ना भी मरे तो भी अल्लाह ताला उन लोगों को बराबर सराबर पूरा बदला देगा जिसमें कोई खसारा ना होगा। इब्न इसहाक़ की रिवायत में ये भी है कि वलीद ने हज़रत उस्मान से कहा, ए मेरे भतीजे, अपनी साबिक़ा पनाह में वापस आ जाओ। इन्होंने कहा, नहीं। किताब हयात अल-सहाबा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा किराम की सख्तियाँ, भूख और प्यास बर्दाश्त करना। उन्वान हज़रत मसअब बिन उमैर का सख्तियाँ बर्दाश्त करना। हज़रत मुहम्मद अब्दरी अपने वालिद से नक़ल करते हैं कि हज़रत मुसअब बिन उमैर मक्का के सबसे ज़्यादा खूबसूरत नौजवान और भरपूर जवानी वाले इंसान थे और मक्का के जवानों में से उनके सर के बाल सबसे ज़्यादा उम्दा थे। उनके वालिदैन उनसे बहुत मोहब्बत करते थे। उनकी वालिदा बहुत ज़्यादा मालदार थीं। वो उनको सबसे ज़्यादा खूबसूरत और सबसे ज़्यादा बारीक कपड़ा पहनाती थीं। और ये मक्का वालों में सबसे ज़्यादा अतर इस्तेमाल करने वाले थे और ये हजूर में ऊँट के बने हुए ख़ास जूते पहनते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका तज़किरा करते हुए फरमाते कि मैंने मक्का में मुसअब बिन अमीर से ज़्यादा उम्दा बाल वाला और उनसे ज़्यादा बारीक जोड़े वाला और उनसे ज़्यादा नाज व नमत में पिला हुआ कोई नहीं देखा। उनको ये ख़बर पहुंची कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दार अरक़म बिन अबी अल अरक़म में इस्लाम की दावत दे रहे हैं। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर मुसलमान हो गए और इन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक की। वहाँ से बाहर आए तो अपनी वालिदा और कौम के डर से अपने इस्लाम को छुपाए रखा और छप कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आते जाते रहते। एक दिन उनको उस्मान बिन तलहा ने नमाज पढ़ते हुए देख लिया और उसने जाकर उनकी वालिदा और कौम को बता दिया। इन लोगों ने उनको पकड़कर कैद कर दी। चुनांचे ये मुसलसल कैद में रहे यहाँ तक कि पहली हिजरत के मौका पर हबशा चले गए। फिर जब वहाँ से मुसलमान वापस आए तो ये भी वापस आ गए। वापसी में इनका हाल बिल्कुल बदला हुआ था। बड़ी खस्ता हालत थी, वो नाज व नमत का असर ख़त्म हो चुका था। ये देखकर उनकी वालिदा ने उनको बुरा भला कहना और मलामत करना छोड़ दिया। किताब हयात अल-सहाबा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा किराम की सख्तियाँ, भूख और प्यास बर्दाश्त करना। उन्वान हज़रत अबद अल्लाह बिन हज़ाफ़ा सहमी का सख्तियाँ बर्दाश्त करना। हज़रत अबू राफ़ा बयान करते हैं कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने मल्के रूम की तरफ एक लश्कर भेजा, जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से अबद अल्लाह बिन हज़ाफ़ा नामी एक सहाबी भी थे। उनको रोमियों ने गिरफ्तार कर ली और फिर उनको अपने बादशाह के पास ले गए, जिसका लक़ब तागी था, और उसे बताया कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से हैं। तो तागी ने हज़रत अबद अल्लाह बिन हज़ाफ़ा से कहा, क्या तुम इसके लिए तैयार हो कि तुम इस्लाम छोड़कर नसरानी बन जाओ और मैं तुम्हें अपने मुल्क और सल्तनत में शरीक कर लूँ, यानी आधा मुल्क में तुम्हें दे दूँगा। हज़रत अबद अल्लाह ने फरमाया, अगर तुम मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को पलक झपकना जितनी देर के लिए छोड़ने पर अपना सारा मुल्क भी दे दो और अरबों का मुल्क भी दे दो तो मैं फिर भी तैयार नहीं हूँ। तो इस पर तागी ने कहा, फिर तो मैं तुम्हें कत्ल कर दूँगा। इन्होंने कहा, तुम जो चाहे करो। चुनांचे इसके हुक्म देने पर उनको सूली पर लटका दिया गया। इसने तीर अंदाजों से कहा कि इस तरह तीर उन पर चलाओ कि उनके हाथों और पैरों के पास से तीर गुजरें, जिससे ये मरने ना पाएं और खौफजदा हो जाएं। चुनांचे इन्होंने ऐसा ही किया। अब बादशाह ने उन पर ईसाइयत को फिर पेश किया लेकिन ये इनकार करते रहे। फिर इसके हुक्म देने पर उनको सूली से उतारा गया। फिर इस बादशाह ने एक देग मंगवाई जिसमें पानी डालकर इसके नीचे आग जलाई और वो पानी गर्म होकर खोलने लगा। फिर इसने 2 मुसलमान कैदी बुलवाए और उनमें से एक मुसलमान को जिंदा ही इस खोलती हुई देग में डाल दिया गया। ये खौफनाक मंजर हज़रत अबद अल्लाह को दिखाकर इस बादशाह ने उन पर फिर नसरानियत को पेश किया लेकिन इन्होंने फिर इनकार किया।
अब बादशाह ने हुक्म दिया कि उनको जिंदा दैग में डाल दिया जाए। जब सिपाही उनको दैग की तरफ लेकर जाने लगे तो ये रो पड़े। बादशाह को बताया गया कि अब तो वो रो पड़े हैं। वो समझा कि अब ये मौत से घबरा गए हैं। चुनंचा उसने कहा, इन्हीं मेरे पास वापस लाओ। चुनंचा उनको वापस लाया गया। अब बादशाह ने फिर उन पर नसरनियत को पेश किया। इन्होंने फिर इनकार किया। इस पर बादशाह ने कहा कि अच्छा तुम क्यों रोए थे? इन्होंने फरमाया, मैं इसलिए रोया था कि मैंने अपने दिल में कहा कि तुझे अब इस दैग में डाला जाएगा और तो ख़त्म हो जाएगा। मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरे जिस्म पर जितने बाल हैं इतनी मेरे पास जाने हूँ और हर जान को अल्लाह के दीन की वजह से इस दैग में डाला जाए। मैं तो इस वजह से रो रहा था कि मेरे पास बस एक ही जान है। इस तागी बादशाह ने उनके इस जवाब से मुतासर होकर कहा, क्या ये हो सकता है तुम मेरे सर का बोसा ले लो और मैं तुम्हें छोड़ दूँ? तो हज़रत अबद अल्लाह ने इससे कहा कि मेरे साथ बाकी तमाम मुसलमान कैदियों को भी छोड़ दोगे? बादशाह ने कहा, बाकी तमाम मुसलमान कैदियों को भी छोड़ दूंगा। हज़रत अबद अल्लाह फरमाते हैं कि मैंने अपने दिल में कहा, ये अल्लाह के दुश्मनों में से एक दुश्मन है। मैं इसके सर का बोसा लूँगा, ये मुझे और तमाम मुसलमान कैदियों को छोड़ देगा। इससे तो सारे मुसलमानों का फ़ायदा हो जाएगा। मेरा दिल तो इस काम को नहीं चाह रहा है, लेकिन मैं मुसलमानों के फ़ायदे के लिए कर लेता हूँ। चलो, इसमें कोई हरज नहीं है। चुनंचा बादशाह के करीब जाकर इन्होंने इसके सर का बोसा लिया। बादशाह ने सारे कैदी उनके हवाले कर दिए। ये इन सब को लेकर हज़रत उम्र की खिदमत में हाजिर हुए और हज़रत अमर को सारे हालात बताए। तो हज़रत उम्र ने फरमाया कि हर मुसलमान पर लाजिम है कि वो अबद अल्लाह बिन हज़ाफ़ा के सर का बोसा ले और सबसे पहले मैं लेता हूँ। चुनंचा हज़रत अमर ने खड़े होकर उनके सर का बोसा लिया ताकि अल्लाह के दुश्मन को चूमने की जो नागवारी हज़रत अबद अल्लाह के दिल में थी वो दूर हो जाए। किताब हयात अल सहाबा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा किराम की सख्तियाँ, भूख और प्यास बर्दाश्त करना। उन्वान, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आम सहाबा किराम का सख्तियाँ बर्दाश्त करना। हज़रत सईद बिन जुबैर फरमाते हैं कि मैंने हज़रत अबद अल्लाह बिन अब्बास से पूछा कि क्या मुशरिकीन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को इतनी ज़्यादा तकलीफ़ें पहुँचाते थे जिनकी वजह से सहाबा दीन के छोड़ने में माजूर करार दिए जाते थे? इन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, वो मशरिक मुसलमानों को बहुत ज़्यादा मारते भी और उनको भूखा और प्यासा भी रखते, हत्ता कि कमज़ोरी की वजह से मुसलमान सीधा ना बैठ सकते। और जो शर्किया कलमात वो मुसलमानों से कहलवाना चाहते, मुसलमान मजबूर होकर जान बचाने के लिए कह देते। वो मशरिक किसी मुसलमान से यूँ कहते कि लात वज़ई भी अल्लाह के अलावा माबूद हैं या नहीं? वो मुसलमान कह देता, हाँ ही। और गंदगी का कड़ा उनके पास से गुजरता तो वो किसी मुसलमान से कहते कि अल्लाह के अलावा ये कड़ा तेरा माबूद है या नहीं? वो मुसलमान कह देता, हम है। चूँकि वो मशरिक मुसलमानों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचाते थे, इस वजह से मुसलमान अपनी जान बचाने के लिए ये कह दिया करते थे। हज़रत उबी बिन कब फरमाते हैं कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा मदीना आए और अंसार ने उनको अपने हम रहने की जगह दी तो सारे अरब वालों ने उन पर एक कमान से तीर चलाए, यानी सारे अरब के लोग उनके दुश्मन हो गए। तो मुसलमानों को रात भी हथियार लगाकर गुजारनी पड़ती और दिन को भी हर वक्त हथियार लगाने पड़ते। मुसलमान आपस में एक दूसरे से कहते कि क्या हमारी ज़िंदगी में ऐसा वक्त भी आएगा कि हम अमन और इत्मीनान से रात गुजारें और हमें अल्लाह के अलावा किसी का डर ना हो। इस पर यह आयत नाज़ल हुई, वादल्लाहु अलीज़ान अमीन मिनकुम वामालू अलसालेह लयस्तफुलफनहम फी अलूर्ज़। वादा कर ली अल्लाह ने उन लोगों से जो तुम में ईमान लाए हैं और किए हैं इन्होंने नेक काम, अलबत्ता पीछे हाकिम कर देगा उनको मुल्क में। और तबरानी में ये रिवायत इस तरह है कि हज़रत उबी बिन कब फरमाते हैं कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा मदीना आए और अंसार ने उनको अपने हम रहने की जगह दी तो तमाम अरब के लोगों ने उन पर एक ही कमान से तीर चलाए, यानी सारे अरब वाले उनके दुश्मन हो गए। इस पर यह आयत नाज़ल हुई, लयस्तफुलफनहम फी अलूर्ज़। हज़रत अब्बू मूसा फरमाते हैं कि हम लोग एक ग़ज़वा में हुजूर के साथ गए। सवारियाँ इतनी कम थीं कि हम 6 आदमियों को सिर्फ एक ऊँट मिला जिस पर हम बारी बारी सवार होते थे। पथरीली ज़मीन पर नंगे पाँव चलने की वजह से हमारे पैरों में छाले पड़ गए और हमारे पाँव घुस गए और मेरे दोनों पैरों में भी छाले पड़ गए और मेरे नाखून झड़ गए, तो हम अपने पैरों पर पट्टियाँ बांधते थे। उसी वजह से इस ग़ज़वा का नाम ज़ात अल-रिक़ाइन रखा गया, क्योंकि हमने अपने पैरों पर पट्टियाँ बांधी थीं। अब्बू नईम ने इस हदीस को रिवायत किया है। अलिफ़वर इसमें यह भी है कि अब्बू बरदा रावी कहते हैं कि इस हदीस को बयान करने के बाद हज़रत अब्बू मूसा ने फरमाया कि मैं इस हदीस को बयान करना नहीं चाहता था, यानी इन्होंने अपने इस अमल को ज़ाहिर करना पसंद ना फरमाया।
اور یہ فرمایا کہ اللہ ہی اس کا بدلہ دیں گے، کیونکہ افضل یہی ہے کہ انسان اپنے نیک عمل کو لوگوں سے چھپا کر رکھے، البتہ اگر کوئی دینی مصلحت ہو تو پھر لوگوں کو بتائے۔ کتاب حیات الصحابہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کی سختیوں، بھوک اور پیاس برداشت کرنا۔ عنوان: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھوک برداشت کرنا۔ حضرت نعمان بن بشیر فرماتے ہیں، کیا یہ بات نہیں ہے کہ تم جتنا چاہتے ہو کھاتے پیتے ہو، یعنی اپنی مرضی کے مطابق کھاتے پیتے ہو؟ میں نے تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا ہے کہ ان کو ردی اور خراب کھجور اتنی بھی نہیں ملتی تھی کہ جس سے وہ اپنا پیٹ بھر لیں۔ امام مسلم نے حضرت نعمان سے روایت کی ہے کہ حضرت عمر نے لوگوں کو ان کے زمانے میں جو دنیاوی فتوحات ملی ان کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا ہے کہ آپ کا سارا دن بھوک کی بے چینی میں گزر جاتا تھا، آپ کو اتنی بھی ردی کھجور نہیں ملتی تھی جس سے آپ اپنا پیٹ بھر لیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو کیا ہوا؟ کیونکہ افضل یہ ہے کہ نماز کھڑے ہو کر پڑھی جائے اور آپ ہمیشہ افضل پر عمل کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، بھوک کی وجہ سے۔ یہ سن کر میں رو پڑا۔ آپ نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، مت رو، کیونکہ جو آدمی دنیا میں ثواب کی نیت سے بھوک کو برداشت کرے گا، قیامت کے دن اس کے ساتھ حساب میں سختی نہیں کی جائے گی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر کے گھر والوں نے ایک رات ہمارے ہم بکری کی ایک ٹانگ بھیجی۔ میں نے اس ٹانگ کو پکڑا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ٹکڑے کیے۔ یا حضرت عائشہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا اور میں نے ٹکڑے کیے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ جس سے بھی یہ حدیث بیان کرتی اس سے یہ بھی فرماتی کہ یہ کام چراغ کے بغیر ہوا۔ طبرانی کی روایت میں یہ بھی ہے کہ راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا، اے ام المؤمنین، کیا یہ کام چراغ کی روشنی میں ہوا تھا؟ انہوں نے کہا، اگر ہمارے پاس چراغ جلانے کے لیے تیل ہوتا تو ہم اسے کھا لیتے۔ ابو یعلا نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر کئی چند ایسے گزر جاتے تھے کہ نہ کسی گھر میں چراغ جلایا جاتا اور نہ آگ۔ اگر انہیں تیل مل جاتا تو اسے اپنے جسم پر لگا لیتے اور اگر چربی مل جاتی تو اسے کھا لیتے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر ایک چند گزر جاتا، پھر دوسرا چند گزر جاتا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی گھر میں کچھ آگ نہ جلائی جاتی، نہ روٹی کے لیے اور نہ سالن کے لیے۔ لوگوں نے پوچھا، اے ابو ہریرہ، پھر وہ کس چیز پر گزارا کیا کرتے تھے؟ فرمایا، دو کالی چیزوں پر، یعنی کھجور اور پانی پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی انصار تھے، اللہ تعالیٰ انہیں بہترین جزا عطا فرمائے۔ ان کے پاس دودھ والے جانور ہوتے تھے جن کا کچھ دودھ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو بھیج دیا کرتے۔ حضرت روح فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھیں کہ اے میرے بھانجے، اللہ کی قسم، ہم ایک چند دیکھتے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، 2 مہینوں میں 3 چند دیکھ لیتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں آگ بالکل نہ جلائی جاتی۔ میں نے کہا، اے خالہ جان، پھر آپ لوگوں کا گزارا کیسے ہوتا تھا؟ انہوں نے فرمایا، 2 کالی چیزوں پر، کھجور اور پانی پر۔ البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی انصار تھے جن کے پاس دودھ والے جانور تھے، وہ ان کا دودھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا کرتے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پلا دیا کرتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم 40 دن اس طرح گزار لیا کرتی کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں نہ آگ جلاتی اور نہ کچھ اور۔ میں نے کہا، آپ لوگ کس چیز پر گزارا کرتے؟ انہوں نے کہا، 2 کالی چیزوں پر، یعنی کھجور اور پانی پر، اور وہ بھی جب میسر آ جاتی۔ حضرت مسرف کہتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے میرے لیے کھانا منگایا اور فرمایا، میں جب بھی پیٹ بھر لیتی ہوں اور رونا چاہوں تو رو سکتی ہوں۔ میں نے کہا، کیوں؟ انہوں نے فرمایا، مجھے وہ حال یاد آ جاتا ہے جس حال پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو چھوڑا تھا۔ اللہ کی قسم، آپ نے کبھی بھی ایک دن میں روٹی اور گوشت 2 مرتبہ پیٹ بھر کر نہیں کھایا۔ حضرت ان جریر نے روایت کیا ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مدینہ آنے سے لے کر انتقال کے وقت تک کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن مسلسل گندم کی روٹی پیٹ بھر کر نہیں کھائی۔ ان جریر نے ہی حضرت عائشہ سے روایت کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال تک کبھی بھی 2 دن مسلسل جلو کی روٹی پیٹ بھر کر نہیں کھائی۔
अन जरीर ने ही हज़रत आयशा से रिवायत किया है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया और आपको दो काली चीज़ें यानी खजूर और पानी पीट भर कर नहीं मिली। बहीक़ी की रिवायत में यह है कि हज़रत आयशा फरमाती हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी 3 दिन तक मुसलसल पीट भर कर नहीं खाया। अगर हम चाहते तो हम भी पीट भर कर खाते, लेकिन आप दूसरों को खिला दिया करते। हज़रत हुस्न फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जान से लोगों की मदद किया करते थे, यहाँ तक कि अपनी लुंगी में चमड़े का पैबंद लगा लिया करते। और आपने इंतकाल तक कभी 3 दिन तक सुबह और शाम का खाना मुसलसल नहीं खाया। हज़रत अनस फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मेज़ पर खाना नहीं खाया और आपने कभी बारीक चपाती नहीं खाई, यहाँ तक कि आपका इंतकाल हो गया। और एक रिवायत में यह है कि आपने अपनी आँखों से कभी भी बुनी हुई बकरी नहीं देखी। हज़रत अब्बास फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके घर वाले मुसलसल कई रातें भूखे ही गुजार देते, इन्हीं रात का खाना ना मिलता था और उनकी रोटी भी अक्सर जिलों की होती थी। हज़रत अबू हरीरा कुछ लोगों के पास से गुजरे जिनके सामने बुनी हुई बकरी रखी हुई थी। इन लोगों ने हज़रत अबू हरीरा को बुलाया, इन्होंने खाने से इनकार कर दी और फरमाया, हुज़ूर दुनिया से इस हाल में तशरीफ़ ले गए कि आपने कभी पीट भर कर जिलों की रोटी नहीं खाई थी। हज़रत अनस फरमाते हैं कि हज़रत फ़ातिमा ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिलों की रोटी का एक टुकड़ा पेश किया। आपने फरमाया, ये पहला खाना है जिसे तुम्हारे वालिद 3 दिन के बाद खा रहे हैं। तबरानी की रिवायत में ये भी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये किया है। हज़रत फ़ातिमा ने अर्ज़ किया, ये टकिया मैंने पकाई थी, मुझे ये अच्छा ना लगा कि मैं उसे अकेले ही खा लूँ, इसलिए मैं आपके पास ये टुकड़ा ले आई। फिर आपने वो इरशाद फरमाया जो पहले गुज़रा है। हज़रत अबू हरीरा फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गरम खाना लाया गया। आपने इसे नोश फरमाया और खाने से फ़ारिग़ होकर आपने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पेट में इतने दिनों से गरम खाना नहीं गया था। हज़रत सहल बिन साद फरमाते हैं कि हुज़ूर ने अपनी बासत से लेकर इंतकाल तक कभी मीदा नहीं देखा। हज़रत सहल से पूछा गया कि क्या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में आप लोगों के पास छलनी होती थी? तो इन्होंने कहा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बासत से लेकर इंतकाल तक कभी छलनी नहीं देखी थी। तो उनसे पूछा गया कि आप लोग जिलों का आटा बग़ैर छाने हुए कैसे खा लेते थे? इन्होंने कहा कि हम जिलों को पीस कर इस पर फूंक मारते, जो उड़ना होता वो उड़ जाता, बाकी को हम गूंद लेते। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्तरख़्वान पर थोड़ी बहुत भी जिलों की रोटी नहीं बचती थी। तबरानी की एक रिवायत में यह है कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने से दस्तरख़्वान उठाया गया हो और इस पर खाना बचा हुआ हो। हज़रत अबू तलहा फरमाते हैं, हमने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भूख की शिकायत की और भूख की वजह से हम लोगों ने अपने पीठ पर एक एक पत्थर बांध रखा था। चुनूंचा हमने कपड़ा हटाकर अपना अपना पीठ दिखाया तो हर एक के पीठ पर एक एक पत्थर बंधा हुआ था। तो हुज़ूर ने अपने पीठ मुबारक से कपड़ा हटाया तो आपके पीठ पर 2 पत्थर बंधे हुए थे। हज़रत अन बुजार हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से हैं। वो फरमाते हैं कि एक दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सख्त भूख लगी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पत्थर उठाकर उसे अपने पीठ पर बांध लिया। फिर आपने फरमाया, गौर से सुनो, बहुत से लोग दुनिया में खूब खाना खा रहे हैं और अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन ये लोग क़यामत के दिन भूखे और नंगे होंगे। गौर से सुनो, बहुत से लोग दुनिया में अपनी ख्वाहिशात पर चलकर बज़ाहिर अपना इकराम कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो अपनी तौहीन कर रहे हैं कि क़यामत के दिन वो रसूल और ज़लील होंगे। गौर से सुनो, बहुत से लोग दुनिया में अल्लाह के हुक्म पर चलकर बज़ाहिर अपनी तौहीन कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो अपना इकराम कर रहे हैं कि क़यामत के दिन उनको राहत और इज़्ज़त मिलेगी। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद इस उम्मत में सबसे पहले जो मुसीबत पैदा हुई वो पेट भरना है, क्योंकि जब कोई कौम पेट भरकर खाती है तो उनके बदन मोटे हो जाते हैं और उनके दिल कमज़ोर हो जाते हैं और उनकी ख्वाहिशात बेकाबू हो जाती हैं। किताब हयात अल सहाबा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा किराम की सख्तियाँ, भूख और प्यास बर्दाश्त करना। उन्वान, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके घर वालों और हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर की भूख। हज़रत अन अब्बास फरमाते हैं कि एक दिन हज़रत अबू बकर दोपहर के वक्त सख्त गर्मी में घर से मस्जिद की तरफ चले। हज़रत उमर ने सुना तो कहा, ए अबू बकर, उस वक्त आप घर से बाहर क्यों आए? हज़रत अबू बकर ने कहा, सिर्फ़ इस वजह से आया हूँ कि सख्त भूख लगी हुई है। हज़रत उमर ने कहा, अल्लाह की कसम,
मैं भी सिर्फ उसी वजह से आया हूँ। अभी ये दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि अचानक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से निकलकर उन दोनों हजरात के पास तशरीफ़ ले आए। आपने पूछा, इस वक्त तुम दोनों घर से बाहर क्यों आए? दोनों ने कहा, अल्लाह की कसम, हम सिर्फ इस वजह से आए हैं कि हमें सख्त भूख लगी हुई है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा में मेरी जान है, मैं भी सिर्फ उसी वजह से घर से बाहर आया हूँ, चलो तुम दोनों खड़े हो जाओ। चुनंचा ये तीनों हजरात तशरीफ़ ले गए और हज़रत अब्बू अयूब अंसारी के दरवाज़े पर पहुँच गए। और हज़रत अब्बू अयूब अंसारी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खाना या दूध बचा कर रखा करते थे। इस दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके यहाँ आने में देर हो गई और जिस वक्त रोज़ाना आया करते थे उस वक्त ना आ सके, तो हज़रत अब्बू अयूब अंसारी वो खाना अपने घर वालों को खिलाकर अपने खजूरों के बाग में काम करने चले गए थे। जब ये हजरात उनके दरवाजे पर पहुँचे तो उनकी बीवी ने बाहर निकलकर इन हजरात का इस्तकबाल किया और कहा, खुश आमदीद हो अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उनके साथ आने वालों को। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, अब्बू अयूब कहाँ हैं? हज़रत अब्बू अयूब अपने बाग में काम कर रहे थे, वहाँ से इन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ को सुनाते दौड़ते हुए आए और कहा, खुश आमदीद हो अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उनके साथ आने वालों को। ए अल्लाह के नबी, ये वो वक्त नहीं है जिसमें आप आया करते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम ठीक कहते हो। चुनंचा वो गए और खजूर का एक खुश तोड़ कर लाए जिसमें खुश्क और तर और गुदर नीम पुख्ता तीनों कस्म की खजूरें थीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तुमने किया, हमारे लिए चुनकर सिर्फ खुश्क खजूर लाते। इन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरा दिल ये चाहा कि आप खुश्क और तर और गुदर तीनों कस्म की खजूर खाएं और अभी आपके लिए मैं कोई जानवर भी ज़बा करूँगा। आपने फरमाया, गर तुमने ज़बा करना ही है तो दूध वाला जानवर ज़बा ना करना। हज़रत अब्बू अयूब अंसारी ने सालिया साल से कम उम्र का बकरी का बच्चा ज़बा किया और अपनी बीवी से कहा कि तुम हमारे लिए आटा गूंद कर रोटी पकाओ क्योंकि तुम रोटी पकाना अच्छी तरह जानती हो। और हज़रत अब्बायूब ने बकरी के इस बच्चा के आधे गोश्त का सालन बनाया और आधे को भून लिया। जब खाना तैयार हो गया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों के सामने रखा गया तो आपने थोड़ा सा गोश्त रोटी पर रखकर हज़रत अब्बू अयूब से कहा, उसे हज़रत फ़ातिमा के पास पहुंचा दूँ क्योंकि बहुत दिनों से इन्हें ऐसा खाना नहीं मिला। हज़रत अब्बू अयूब वो लेकर हज़रत फ़ातिमा के पास गए। जब ये हज़रात खा चुके और सैर हो गए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोटी और गोश्त और खुश्क खजूर और तर खजूर और गुदर खजूर। और ये कहकर आपकी आंखों में आंसू आ गए और फिर ये फरमाया, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़ा में मेरी जान है, यही वो निमतें हैं जिनके बारे में तुमसे क़यामत के दिन पूछा जाएगा। ये बात आपके सहाबा को बड़ी भारी मालूम हुई तो आपने फरमाया, लेकिन जब तुम्हें ऐसा खाना मिले और तुम उसकी तरफ हाथ बढ़ाने लगो तो बिस्मिल्लाह पढ़ा करो और जब तुम सैर हो जाओ तो ये दुआ पढ़ो, अलुहिल्मुदुलिल्लाह अलीज़ा हो आशफाना वानाइमी अलना फ़िलाइफ़ज़ला। तमाम तारीफ़ीना सल्लाह के लिए हैं जिसने हमें सैर किया और हम पर इनाम फरमाया और हमें खूब दिया। तो ये दुआ इस खाने का बदला हो जाएगी और अब इस खाने के बारे में क़यामत के दिन सवाल नहीं किया जाएगा। जब आप वहाँ से उठे तो हज़रत अब्बू अयूब को फरमाया कि कल हमारे पास आना। आपकी आदत शरीफ़ा ये थी कि जो भी आपके साथ भलाई करता आप उसे इसका बदला देना पसंद फरमाते। हज़रत अब्बू अयूब ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात ना सुनी तो हज़रत उम्र ने उनसे कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें कल अपने पास आने का हुक्म दे रहे हैं। चुनंचा वो अगले दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपनी बानदी दे दी और फरमाया, ए अब्बू अयूब, उसके साथ अच्छा सलूक करना क्योंकि ये जब तक हमारे पास रही है हमने इसमें खैर ही देखी है। हज़रत अब्बू अयूब जब इस बानदी को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ से ले आए तो फरमाया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस वसीयत की सबसे बेहतर सूरत यह है कि मैं उसे आज़ाद कर दूँ। चुनंचा उसे आज़ाद कर दिया। हज़रत अब्बास ने हज़रत इम्र बिन ख़िताब को फरमाते हुए सना का एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोपहर के वक्त घर से बाहर तशरीफ़ लाए तो हज़रत अब्बू बकर को आपने मस्जिद में पाया। तो आपने फरमाया, तुम उस वक्त घर से बाहर क्यों आए? इन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, जिस वजह से आप आए हैं। फिर हज़रत उम्र बिन ख़िताब आ गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए ख़िताब, तुम घर से बाहर क्यों आए? इन्होंने अर्ज़ किया, जिस वजह से आप दोनों आए हैं।
फिर हज़रत उमर भी बैठ गए और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन दोनों हज़रात से बात करने लग गए। फिर आपने फरमाया, क्या तुम दोनों में इतनी हिम्मत है कि खजूरों के इस बाग तक चले चलो, वहीं तुम्हें खाना और पानी और साया मिल जाएगा। फिर आपने फरमाया, आओ अबुल हसन बिन तकीहान अंसारी के घर चलते हैं। इसके बाद आगे लंबी हदीस ज़िक्र की है। हाफिज़ मनज़री ने जल्द सफ़हा पर फरमाया है कि बज़ाहिर ये क़िस्सा एक मरतबा हज़रत अबू अल हसन के साथ पेश आया है और एक मरतबा हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के साथ। हज़रत फ़ातिमा फरमाती हैं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन उनके पास तशरीफ़ लाए और फरमाया, मेरे दोनों बेटे हुस्न और हसीन कहाँ हैं? हज़रत फ़ातिमा ने कहा कि सुबह को हमारे घर में चखने के लिए भी कोई चीज़ ना थी, तो हज़रत अली ने कहा, मैं उन दोनों को अपने साथ ले जाता हूँ, क्योंकि मुझे डर है कि ये दोनों तुम्हारे पास भूख की वजह से रोते रहेंगे और तुम्हारे पास कोई चीज़ है नहीं। चुनंचा वो फ़लन यहूदी के हम मज़दूरी के लिए गए हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास तशरीफ़ ले गए। आप जब वहाँ पहुँचे तो देखा का दोनों बच्चे एक हौज़ में खेल रहे हैं और इन दोनों के सामने कुछ खजूरें रखी हुई हैं। आपने फरमाया, ए अली, क्या गर्मी तेज़ होने से पहले तुम मेरे दोनों बेटों को घर नहीं वापस ले जाते? इन्होंने कहा, आज सुबह हमारे घर में कोई चीज़ नहीं थी। या रसूल अल्लाह, आप थोड़ी देर तशरीफ़ रखें, मैं फ़ातिमा के लिए भी कुछ खजूरें जमा कर लूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ बैठ गए। थोड़ी देर में हज़रत फ़ातिमा के लिए भी कुछ खजूरें जमा हो गईं। हज़रत अली ने इन खजूरों को एक कपड़े में बांध दो चश्मे लिया, फिर वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बच्चे को उठाया, दूसरे को हज़रत अली ने उठाया, यहाँ तक कि दोनों को घर वापस ले आए। हज़रत अता फरमाते हैं कि मुझे ये ख़बर पहुंची कि हज़रत अली ने फरमाया कि कई दिन ऐसे गुज़रे कि ना हमारे पास कोई चीज़ थी और ना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। मैं घर से बाहर निकला तो मुझे रास्ता में एक दीनार पड़ा हुआ मिला। थोड़ी देर तो मैं सोचता रहा कि उसे उठाऊं या ना उठाऊं, लेकिन बिलाखिर मैंने इसे उठा लिया क्योंकि कई दिन के फाका की वजह से हम बड़ी मशक्क़त में थे। मैं इसे लेकर एक दुकान पर गया और इसका आटा ख़रीद कर हज़रत फ़ातिमा के पास लाया और मैंने कहा, इसे गूंद कर रोटी पकाओ। चुनंचा वो आटा गौंदने लगी। भूख की वजह से उनकी कमज़ोरी का ये हाल था कि उनकी पेशानी के बाल आटे के बर्तन से टकरा रहे थे। फिर इन्होंने रोटी पकाई। फिर मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर सारा किस्सा सुनाया। आपने फरमाया, तुम उसे खा लो, क्योंकि ये वो रोज़ी है जो अल्लाह ताला ने तुमको गीबी ख़जाना से अता फरमाई है। हज़रत मोहम्मद बिन कब कुर्ज़ी बयान करते हैं कि हज़रत अली ने फरमाया, मैंने अपने आप को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस हाल में देखा है कि मैं भूख की वजह से अपने पीठ पर पत्थर बांधे हुए था, और आज मेरा ये हाल है कि मेरे माल की ज़कात 40,000 दीनार तक पहुँच गई है। और एक रिवायत में यह है कि आजिम मेरी ज़कात 40,000 है। हज़रत सलीम फरमाती हैं कि उनसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भूख की वजह से परेशान देखकर फरमाया, तुम सब्र से काम लो। अल्लाह की कसम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने में 7 दिन से कोई चीज़ नहीं है और 3 दिन से तो उनकी किसी हांडी के नीचे आग नहीं जली है। अल्लाह की कसम, अगर मैं अल्लाह ताला से ये सवाल करूँगा वो तिहामा के तमाम पहाड़ों को सोने का बना दे तो यकीनन अल्लाह ताला ज़रूर बना देंगे। किताब हयात अल सहाबा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा किराम की सख्तियाँ, भूख और प्यास बर्दाश्त करना। उन्वान, हज़रत साद बिन अबी वक़ास की भूख। हज़रत साद फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का में हम लोगों ने बड़ी तंगी से और बड़ी तकलीफ़ों के साथ ज़िंदगी गुजारी है। जब तकलीफ़ें आने लगीं तो हमने उन पर सब्र किया और हमें तंगी और तकलीफ़ बर्दाश्त करने की आदत पड़ गई और हमने खुशी खुशी उन पर सब्र किया। मैंने अपने आप को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का में इस हाल में देखा है कि मैं एक रात पेशाब करने निकला। जहाँ मैं पेशाब कर रहा था वहाँ से मैंने किसी चीज़ की खुड़खड़ाहट की आवाज़ सुनी। मैंने गौर से देखा तो वो ऊँट की खाल का एक टुकड़ा था जिसे मैंने उठा लिया, फरासा धोकर जलाया, फिर उसे 2 पत्थरों के दरमियान रखकर पीस कर सफ़ूफ सा बना लिया, फिर उसे फानिक कर मैंने पानी पी लिया और मैंने 3 दिन उसी पर गुजारे। हज़रत साद बिन अबी वक़ास फरमाते हैं कि अरबों में सबसे पहले मैंने अल्लाह के रास्ता में तीर चलाया है। हम लोग हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गज़वत में जाया करते थे। हमारा खाना सिर्फ बबूल और अकीकर के पत्ते हवा करते थे, जिसका नतीजा ये हवा कि हम लोग बकरियों की तरह मैनगनिया किया करते थे जो अलहदा-अलहदा होती, खुश्क होने की वजह से उनमें चुपकाहट ना होती। किताब हयात अल सहाबा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा किराम की सख्तियाँ, भूख और प्यास बर्दाश्त करना।
उन्वान हज़रत मक़दाद बिन असूद और उनके दो साथियों की भूख। हज़रत मक़दाद बिन असूद फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैं और मेरे दो साथी इस हाल में आए कि भूख और फ़क्र वफ़ाक़ा की वजह से हमारे कानों की सुनने की ताकत और आँखों की देखने की ताकत बिल्कुल ख़त्म होने वाली थी। हम लोग अपने आप को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा पर पेश करने लगे कि हमें अपने हमले जाकर खिलाएं पलाएं, लेकिन हमें किसी ने कबूल ना किया, इसलिए कि हम सब का हाल एक जैसा था। यहाँ तक कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें अपने घर ले आए। आपके घर वालों की सिर्फ 3 बकरियां थीं जिनका वो दूध निकाला करते। आप हमारे दरमियान दूध तकसीम किया करते थे और हम लोग हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिस्सा उठाकर रख दिया करते। आप जब तशरीफ़ लाते तो इतनी आवाज़ से सलाम करते कि जागने वाला सुन ले और सोने वाले की आँख ना खले। एक दिन मुझसे शैतान ने कहा कि क्या ही अच्छी बात हो अगर तुम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिस्से का ये घूंट भर दूध भी पी लो, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंसार के पास चले जाएंगे तो वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ ना कुछ तवाज़ो कर ही देंगे। शैतान मेरे पीछे पड़ा रहा यहाँ तक कि मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिस्से का दूध पी लिया। जब मैं पी चका तो शैतान मुझे शर्मिंदा करने लगा और कहने लगा, ये तुमने किया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे और जब अपने हिस्सा का दूध ना पाएंगे तो तेरे लिए बद्दुआ करेंगे तो तब बर्बाद हो जाएगा। मेरे दोनों साथी तो अपने हिस्से का दूध पीकर सो गए और मुझे नींद ना आई। मैंने एक चादर ओढ़ी हुई थी जो इतनी छोटी थी कि अगर मैं इससे सर ढकता तो पैर खल जाते और पैर ढकता तो सर खल जाता। इतने में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मामूल के मुताबिक तशरीफ़ लाए और कुछ देर आपने नमाज पढ़ी। फिर आपने अपने पीने के बर्तन पर नज़र डाली, जब आपको इसमें कुछ नज़र ना आया तो आपने अपने हाथ उठाए। मैंने अपने दिल में कहा कि अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए बद्दुआ करेंगे और मैं बर्बाद हो जाऊंगा। लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ फरमाई, ए अल्लाह, जो मुझे खिलाए तो उसे खिला और जो मुझे पिलाए तो उसे पिला। यह सुनते ही खिलाफ तबक़ा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुआ करने से मुतासर होकर मैंने छुरी उठाई और अपनी चादर ली और बकरियों की तरफ चला और उनको टटोलने लगा कि इसमें से कौन सी मोटी है ताकि मैं उसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ज़बा करूं। लेकिन मैं ये देखकर हैरान हो गया कि तमाम बकरियों के थन दूध से भरे हुए थे, हालांकि थोड़ी देर पहले उनका दूध निकाला था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वाले जिस बर्तन में दूध निकालना पसंद करते थे मैंने वो बर्तन लिया और अम्मी ने इसमें इतना दूध निकाला कि इसके ऊपर झाग आ गई। फरमी ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर वो दूध पेश किया। आपने इसे नोश फरमाया और फिर मुझे दिया, मैंने इसमें से पिया। मैंने फिर आपको पेश किया, आपने इसमें से फिर नोश फरमाया, फिर मुझे दे दिया, मैंने इसमें से दोबारा पिया। चूँकि ये सब कुछ मेरी तवक्को के ख़िलाफ़ हवा था इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई और फरमी खुशी के मारे हंसने लगा और मैं हंसी के मारे लौटपोट हो गया और ज़मीन की तरफ झुक गया। आपने मुझसे फरमाया, ए मक़दाद, ये तेरी हरकतों में से एक हरकत है। तो मैंने जो कुछ किया था वो मैं आपको सुनाने लगा। सुनकर आपने फरमाया, ये खिलाफ आदत उस वक्त बकरियों से दूध मिल जाना तो सिर्फ़ अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से ही हवा है। अगर तुम अपने दोनों साथियों को भी उठा लेते और वो भी इस दूध में से पी लेते तो वह ज़्यादा अच्छा था। मैंने अर्ज़ किया, कसम है उस ज़ात की जिसने आपको हक़ देकर भेजा है। जब आपने ये दूध नोश फरमा लिया और आपका बचा हुआ दूध मुझे मिल गया तो अब मुझे किसी की परवाह नहीं है, किसी को मिले या ना मिले। ये इन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तबर्क के मिल जाने पर खुशी के इजहार के लिए कहा है। अब्बू नुएम ने तारिक के ज़रिया से ये रिवायत यूँ बयान की है कि हज़रत मक़दाद फरमाते हैं कि जब हम लोग मदीना पहुँचे तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 10-10 करके हर घर पर तकसीम फरमा दिया। मैं उन 10 मुसलमानों में था जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिस्से में आए थे, और हमारे पास सिर्फ़ एक बकरी थी जिसका दूध हम आपस में तकसीम कर ली करते थे। किताब हयात अल सहाबा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा किराम की सख्तियाँ, भूख और प्यास बर्दाश्त करना। उन्वान हज़रत अब्बू हरीरा की भूख। हज़रत मुजाहिद बयान करते हैं कि हज़रत अब्बू हरीरा फरमाया करते थे कि अल्लाह की कसम, मैं भूख की वजह से अपने जिगर को ज़मीन से चपटा देता था और भूख की वजह से अपने पीठ पर पत्थर बांध लिया करता था। एक दिन मैं इस रास्ता पर बैठ गया जिस रास्ते से ये हज़रात आते जाते थे। चुनंचा हज़रत अब्बू बकर वहाँ से गुज़रे। मैंने उनसे किताब अल्लाह की एक आयत के बारे में पूछा। मैंने तो सिर्फ़ इसलिए पूछा था ताकि ये मुझे अपने साथ अपने घर ले जाएं, लेकिन इन्होंने ऐसा ना किया।
गालिबन उनका जहन इस तरफ मुंतकिल नहीं हुआ या उनको अपने घर का हाल मालूम होगा का वहम भी कुछ नहीं है। फिर हज़रत उम्र वहाँ से गुजरे। मैंने उनसे भी किताब अल्लाह की एक आयत के बारे में पूछा। मैंने तो सिर्फ इसलिए पूछा था ताकि वो मुझे अपने साथ अपने घर ले जाएं, लेकिन इन्होंने ऐसा ना किया। इतने में हज़रत अब्बू अल-क़ासिम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहाँ से गुज़र हुआ। आपने मेरे चेहरा का खस्ता हाल देखकर मेरे दिल की बात पहचान ली और फरमाया, ओ अबू हरीरा। मैंने कहा, लबीक या रसूल अल्लाह। आपने फरमाया, मेरे साथ आओ। मैं साथ हो लिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ़ ले गए। मैंने घर के अंदर आने की इजाज़त चाही, आपने मुझे इजाज़त दे दी। मैंने घर में दूध का एक प्याला रखा पाया। आपने अपने घर वालों से पूछा, ये दूध तुम्हारे पास कहाँ से आया है? इन्होंने बताया कि फलों ने, या कहा, फलों के घर वालों ने हमें हदिया में भेजा है। आपने फरमाया, ए अबू हिर। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यार व शफ़क़त की वजह से उनके नाम अबू हरीरा को मुख्तसर करके अबू हिर कर दी। मैंने अर्ज़ किया, लबीक या रसूल अल्लाह। आपने फरमाया, जाओ अहल सुफ़श को मेरे पास बल्ला लाओ। हज़रत अबू हरीरा फरमाते हैं कि अहल सुफ़श इस्लाम के मेहमान थे जिनका ना कोई घर था और ना उनके पास माल था। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कहीं से हदिया आता तो ख़ुद भी इस्तेमाल फरमाते और अहल सुफ़श को भी दे देते, और जब आपके पास सदका आता तो खुद इस्तेमाल न फरमाते बल्कि वो सारे का सारा अहल सुफ़श के पास भेज देते और इसमें से ख़ुद कुछ इस्तेमाल न फरमाते। अहल सुफ़श को बुलाने से मुझे बड़ी परेशानी हुई, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि इस दूध में से मुझे इतना मिल जाएगा का जिससे बाकी एक दिन रात आसानी से गुजर जाएगा। और फिर मैं ये कासद बिन करजा रहा हूँ, जब वो लोग आएंगे तो मैं ही उनको दूध पीने को दूंगा, तो मेरे लिए तो दूध कुछ नहीं बचेगा। लेकिन अल्लाह और इसके रसूल की माने बगैर चारा भी नहीं था। चुनूंचा में गया और उनको बल्ला लाया। इन्होंने आकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अंदर आने की इजाज़त मांगी। आपने उनको इजाज़त दी। वो घर के अंदर आकर अपनी जगह पर बैठ गए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू हिर, ये प्याला लो और उनको देना शुरू करो। मैंने प्याला लेकर उनको देना शुरू किया। हर आदमी प्याला लेता और इतना पीता कि सैराब हो जाता, फिर मुझे प्याला वापस करता, हत्ता कि मैंने सबको पिला दिया और वो प्याला मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया। आपने प्याला अपने दस्त मुबारक में लिया और अभी इसमें दूध बाकी था। फिर आपने अपना सर उठाया और मुझे देखकर मुस्कुराए और फरमाया, ए अबू हिर। मैंने कहा, लबीक या रसूल अल्लाह। आपने फरमाया, बस मैं और तुम बाकी रह गए। मैंने कहा, या रसूल अल्लाह। आपने सच फरमाया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लो अब तुम बैठ जाओ और तुम पियो। चुनूंचा में बैठ गया और मैंने खूब दूध पिया। आपने फरमाया, और पियो। मैंने और पिया। आप मुझसे बार बार फरमाते रहे कि और पियो, और मैं और पीता रहा, यहाँ तक कि मैंने कहा, कसम है उस ज़ात की जिसने आपको हक देकर भेजा है। अब मैं अपने में इस दूध के लिए कोई रास्ता नहीं पाता हूँ, यानी और दूध पीने की गुंजाइश नहीं है। आपने फरमाया, अच्छा प्याला मुझे दे दो। मैंने आपको प्याला दिया। आपने वो बचा हुआ दूध नोश फरमाया। हज़रत अबू हरीरा फरमाते हैं कि एक मर्तबा मुझ पर 3 दिन ऐसे गुजरे कि मुझे खाने को कुछ ना मिला। मैं घर से सुफ़श जाने के इरादा से चला, लेकिन मैं रास्ता में कमज़ोरी की वजह से गिरने लगा। मुझे देखकर बच्चे कहते कि अबू हरीरा को जुनून हो गया है। मैं पुकार कर कहता, नहीं तुम मजनून हो। यहाँ तक कि हम सुफ़श पहुँच गए। वहाँ मैंने देखा का हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में 2 प्याले सरीद लाया गया है और आपने अहल सुफ़श को बल्ला रखा है और वो सरी दिखा रहे हैं। मैं गर्दन ऊंची करके देखने लगा ताकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे बुला लें। मैं इस कोशिश में था कि अहल सुफ़श खाने से फारिग होकर खड़े हो गए और प्याला के किनारों में थोड़ा सा खाना बचा हुआ था। इस सब को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा फरमाया तो एक लुक़मा बन गया, जिसे आपने अपनी उंगलियों पर रखकर मुझसे फरमाया, बिस्मिल्लाह पढ़कर खाओ। कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है। मैं इस लुक़मा में से खाता रहा यहाँ तक कि मेरा पेट भर गया और लुक़मा ख़त्म ना हुआ। हज़रत अंसारीन बयान करते हैं कि हम लोग हज़रत अबू हरीरा के पास बैठे हुए थे। आपने कतान के गहरे रंग के 2 कपड़े पहने हुए थे। कतान अलसी का पौधा है जिससे कपड़े तैयार होते हैं। आपने कतान के एक कपड़े से नाक साफ करके कहा, वाह वाह। आज अबू हरीरा कतान के कपड़े से नाक साफ कर रहा है, हालांकि मैंने अपने आप को इस हाल में देखा है कि मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर और हज़रत आयशा के हुजरा के दरमियान बेहोश पड़ा रहता था। गुजरने वाले मुझे मजनून समझकर अपने पाँव से मेरी गर्दन दबाते थे।
इस ज़माने में जुनून का इलाज गर्दन को पाँव से दबाने से किया जाता था, हालांकि ये जुनून का असर नहीं था बल्कि मैं भूख की ज़ियादती की वजह से बेहोशीन हो जाता था। अनसाद की रिवायत में मज़ीद ये मज़मून भी है कि मैंने अपने आप को इस हाल में देखा है कि मैं अफ़ान के बेटे और अगज़वन की बेटी के यहाँ मज़दूरी पर काम करता था, और मेरी मज़दूरी ये थी कि मुझे खाना मिलेगा और सफ़र में अपनी बारी पर सवार होने का मौका मिलेगा। जब वो लोग सवार हो जाता तो मैं सवारी को पीछे से हांकता और जब वो कहीं ठहरता तो मैं उनकी खिदमत करता। एक दिन गज़वन की बेटी ने मुझसे कहा, तुम नंगे पाँव सवारी के पास आया करो और खड़े खड़े इस पर सवार हुआ करो, यानी हम तुम्हारी वजह से देर नहीं कर सकते, ना इसका इंतज़ार कर सकते हैं कि तुम पास आकर जूती उतारो और फिर सवार हो, और ना तुम्हें सवार करने के लिए सवारी को बैठा सकते हैं। और अब अल्लाह ताला ने गज़वन की बेटी से मेरी शादी करा दी है, तो मैंने भी इसको अज़राह मज़ाक इसकी बात को याद कराते हुए कहा, तो नंगे पाँव सवारी के पास आया कर और खड़े खड़े इस पर सवार हवा कर। और इससे पहले अनसाद ने सलीम बिन हयन से ये रिवायत की है कि वो फरमाते हैं कि मैंने अपने वालिद से सुना, वो फरमा रहे थे कि मैंने हज़रत अबू हरीरा को फरमाते हुए सुना कि मैंने यतीमी की हालत में परवरिश पाई और मसकीनी की हालत में हिजरत की, और मैं बुसरा बंत गज़वन के हम मज़दूरी पर काम करता था जिसके बदला में मुझे खाना और बारी पर सवार होना मिलता था। वो लोग जब कहीं उतरते तो मैं उनकी खिदमत करता और जब वो सवार हो जाता तो खुदी ऊँटों को चलाने के लिए एक ख़ास आवाज़ पढ़ता। फिर अल्लाह ताला ने बुसरा से ही मेरी शादी करा दी। तमाम तारीफ़ें इस अल्लाह के लिए हैं जिसने दीन को तमाम कामों के ठीक होने का ज़रिया बनाया और अबू हरीरा को इमाम बनाया। हज़रत अब्दुल्लाह बिन शकीक फरमाते हैं, मैं हज़रत अबू हरीरा के साथ मदीना में 1 साल रहा। एक दिन हम लोग हज़रत आयशा के हुजरा शरीफ के पास बैठे हुए थे। आपने मुझसे कहा कि हम लोगों ने अपने आप को इस हाल में देखा है कि हमारे कपड़े सिर्फ खुरदरी और मोटी चादरें हुआ करते थे, और कई कई दिन गुजर जाते थे और हमें इतना भी खाना नहीं मिलता था कि जिससे हम अपनी कमर सीधी कर सकें, और हमारा पीठ अंदर को पिचुका हुआ होता था, इस पर पत्थर रखकर हम उसे कपड़े से बांध लिया करते थे ताकि हमारी कमर सीधी रहे। इमाम अहमद हज़रत अबू हरीरा से रिवायत करते हैं कि इन्होंने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में हमारा खाना सिर्फ खजूर और पानी था। अल्लाह की कसम, हमें तुम्हारी ये गंदुम नज़र भी नहीं आती थी और हमें पता भी नहीं था कि ये गंदुम क्या चीज़ होती है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में हमारा लिबास देहातियों वाली ऊनी चादर था। किताब हयात अल-सहाबा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा किराम की सख्तियाँ, भूख और प्यास बर्दाश्त करना। उन्वान, हज़रत असमा बिन्त अबी बकर की भूख। हज़रत असमा बिन्त अबी बकर फरमाती हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनो नज़ीर के इलाक़ा में हज़रत अबू सलिमा और हज़रत ज़ुबैर को एक ज़मीन बतौर जागीर दी। एक मर्तबा मैं इस ज़मीन में थी और मेरे ख़ावंद हज़रत ज़ुबैर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र में गए हुए थे, और हमारा पड़ोसी एक यहूदी था। उसने एक बकरी ज़बा की जिसका गोश्त पकाया गया और इसकी खुशबू मुझे आने लगी। इसकी खुशबू सूंघने से मेरे दिल में गोश्त खाने की ऐसी ज़बरदस्त ख्वाहिश पैदा हुई कि उससे पहले ऐसी ख्वाहिश कभी पैदा नहीं हुई थी, और मैं अपनी बेटी खदीजा के साथ उम्मीद से थी। मुझसे सब्र ना हो सका और मैं इस यहूदी की बीवी के पास आग लेने इस ख्याल से गई कि वो मुझको कुछ गोश्त खिला देगी, हालांकि मुझे आग की कोई ज़रूरत ना थी। जब मैंने वहीं जाकर खुशबू सूंघी और अपनी आँखों से गोश्त देख लिया तो गोश्त की ख्वाहिश और बढ़ गई, तो जो आग में इससे लेकर अपने घर आई थी उसे बुझा दी, और फिर दोबारा मैं इसके घर आग लेने गई और फिर तीसरी मर्तबा गई। वो यहूदी औरत हर मर्तबा मुझे आग दे देती और गोश्त ना देती। चुनंचा में बैठकर रोने लगी और अल्लाह से दुआ करने लगी कि इतने में इसका खावंद आ गई और उसने पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई आया था? उसकी बीवी ने कहा, ये अरबी औरत आग लेने आई थी। तो इस यहूदी ने कहा, जब तक तुम इस गोश्त में से कुछ इस अरबी औरत के पास भेज नहीं दोगी उस वक्त तक मैं इस गोश्त में से कुछ नहीं खाऊंगा। चुनंचा अलिक्सीन ने चुलो भर गोश्त का सालन भेजा, तो उस वक्त रोए ज़मीन पर इससे ज़्यादा पसंदीदा खाना मेरे लिए और कोई नहीं था।